हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन पर बात की थी एंड फिर हमने डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन पर भी डिस्कस किया था। अब हम रेडिएशन के इफेक्ट को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला डोज एंड चांस के बेसिस पे, एंड दूसरा इससे कौन इफेक्ट होता है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हम इसके डोज एंड चांस के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो पहला आता है वो स्टोकास्टिक इफेक्ट आता है, एंड जो दूसरा होता है वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है। अब इन दोनों को हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि ये दोनों एटलीस्ट होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टोकास्टिक इफेक्ट के बारे में समझेंगे। These effects are randomly and do not require any threshold energy to occur. This can happen even with a little radiation. मतलब कि ये स्टोकास्टिक जो इफेक्ट है ये हमारे चांस पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये जो इफेक्ट्स है ये रैंडमली होते हैं, इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं चाहिए। ये थोड़ी सी भी रेडिएशन से हो सकता है, और इसमें जितनी ज़्यादा डोज होगी उतने चांसेस बढ़ते हैं, बट जो सीवियरिटी होती है वो सेम होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि लॉटरी लग भी सकती है और नहीं भी, तो सेम एज हमारे स्टोकास्टिक इफेक्ट में भी होता है। या अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो ये छोटी से छोटी रेडिएशन के डोज में भी ये अपना इफेक्ट शो कर देता है। जितना ज़्यादा डोज होगा उतने चांसेस बढ़ेंगे। तो ये था हमारा स्टोकास्टिक इफेक्ट के बारे में। अब हम जानते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट क्या होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स आर रेडिएशन इफेक्ट्स दैट ओनली हैपन व्हेन अ सर्टेन मिनिमम डोज इज पास्ड। मतलब कि जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जब शो करता है इसके लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। मतलब कि ये डोज पे डिपेंड करता है कि अगर ये एक डोज को क्रॉस करेगा तभी ये हमारे बॉडी में इफेक्ट को शो कर सकता है। जैसे ये इफ़ेक्ट तभी आते हैं जब हमारा मिनिमम डोज क्रॉस हो जाए, यानी कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। सपोज करो कि हमारी जो बॉडी है वो 1 ग्रे पे बॉडी में इफ़ेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं इसको 0.5 ग्रे का डोज दूं तो ये हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट को शो नहीं करेगा। और जो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, जितने पे ये 1 ग्रे डोज मिलते ही ये अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर उससे कम हम इसको डोज देंगे तो ये अपना इफेक्ट को शो नहीं करेगा। ठीक है, जब इसकी डोज बढ़ती है तो इसका जो इफेक्ट है वो भी बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि इससे कौन इफेक्ट होता है उसके बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहले आता है सोमैटिक इफेक्ट एंड देन जेनेटिक इफेक्ट। तो सोमैटिक इफेक्ट में क्या होता है, दिस इफेक्ट्स हैपन इन द पर्सन हु इज एक्सपोज टू रेडिएशन। मतलब कि ये रेडिएशन इफेक्ट्स सिर्फ उस इंसान में दिखते हैं जिसको ऑलरेडी एक्सपोजर मिला हो। सोमैटिक इफेक्ट में क्या होता है, अगर डीएनए डैमेज हुआ है तो ये उनके जनरेशन वाइज आगे नहीं बढ़ पाता है, और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक नोट भी है, डैमेज स्टे इन द सेम पर्सन डजंट पास टू चिल्ड्रेन। मतलब कि जो डीएनए डैमेज हुआ है वो सेम पर्सन में रहते हैं, बट उनके जनरेशन वाइज वो उनके चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि एफेक्ट्स बॉडी सेल्स, नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, कैन अपीयर इमीडिएटली एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अब हम सोमैटिक इफ़ेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। जो हमारे सोमैटिक इफ़ेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं उसमें स्किन रेडनेस, हेयर लॉस, कैंसर एंड रेडिएशन सिकनेस। ठीक है, अब इसका जो दूसरा है वो है हमारा जेनेटिक इफ़ेक्ट्स। दीज इफ़ेक्ट्स हैपन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि उनके बच्चों में, नॉट इन द पर्सन एक्सपोज्ड। इसमें क्या होता है, जब रेडिएशन जर्म सेल्स से इंटरेक्ट करती है, यानी कि स्पर्म या एग, तो उनको वो डैमेज कर देता है।
ठीक है। तो नोट में यहाँ पे है कि रेडिएशन डैमेज जर्म सेल्स, स्पर्म और एग, मतलब कि ये जो जेनेटिक इफेक्ट्स हैं इसमें रेडिएशन क्या करता है, इनके जर्म सेल्स, चाहे वो मेल की बात अगर हम कर रहे हो तो वहाँ पे स्पर्म, अगर फीमेल कोई है तो वहाँ पे एग, तो ये डायरेक्टली उनके जर्म सेल्स पे अटैक करता है एंड उनके डीएनए को चेंज कर देता है। तो इससे क्या होता है, अगर उनकी कोई नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जैसे उनके चिल्ड्रंस हैं, तो उनके पास अगर कोई डिजीज़ हुई है तो वो डिजीज़ जो है उनके फ्यूचर जो भी जनरेशन्स आने वाली है उनमें भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है। अगर इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो अफेक्टेड जर्म सेल्स एंड सेकेंड है पास्ट टू फ्यूचर जनरेशन्स। जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली जर्म सेल्स को अफेक्ट करती है एंड जो डिजीज़ उनको हुई है वो क्या होते हैं, वो उनके फ्यूचर जनरेशन्स में पास हो जाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, जीन म्यूटेशंस, इसमें क्या होता है, बाय बर्थ जो उनके बच्चे हैं उनमें कुछ ना कुछ बॉडी के या ऑर्गन्स की एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। और जो जीन म्यूटेशंस हैं इनमें जो डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिसरप्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसको ट्रिक से समझाऊं तो अगर इस वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं सोमैटिक इफेक्ट्स के लिए तो इसका मतलब है सेल्फ, मतलब कि जो भी डिजीज़ होगी वो हमारे या उनके फ्यूचर जो जनरेशन से उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर जी की बात करें तो जी से होता है जेनेटिक इफेक्ट्स, तो उससे क्या होता है, ये जो इसमें जो डिजीज़ होंगी वो क्या होगा, वो उनके फ्यूचर चिल्ड्रंस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब कि ये जनरेशन बाई जनरेशन ये बढ़ती चली जाती है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अर्ली इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर समझ आया तो वाओ, नहीं आया तो रिवाइंड कर लो। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।